एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स एंड द एरिया ऑफ द एंशर रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन 0 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड 0 लेस देन n इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे हमने फर्स्ट फंडामेंटल जो हमारे पास थ्योरम था उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं जो कि हमारे पास e f g एंड h होते हैं। देन हमने एंशर रिंग का एरिया फाइंड करना है। एंशर रिंग हमारे पास एक्चुअली में ऐसा सर्कल होता है जिसको हम किसी भी पोजीशन वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करते हैं और उसका जो हमारे पास प्लेन होता है वो भी बिल्कुल वही प्लेन होता है जो हमारे पास प्लेन होता है किसी भी पोजीशन वेक्टर का। यहाँ पे हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एंशर रिंग जो हमारे पास होता है उसका एक पोजीशन वेक्टर होता है जो हमारे पास इक्वल होता है। वो एक उसका थ्योरम है, कंप्लीट थ्योरम से हम उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। वो भी एक लेक्चर में हम उसको प्रूव करेंगे। वो इक्वल होता है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए कोज यू इंटू कोज वी, बी प्लस ए कोज यू इंटू साइन वी एंड ए साइन यू। ये हमारे पास एंशर रिंग का पोजीशन वेक्टर होता है। अब हमने चूँकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स निकालने हैं फंडामेंटल फॉर्म के, वो ई एफ जी और एच होते हैं, उनके लिए हमें R1 और R2 की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले R1 और R2 फाइंड कर लेते हैं। R1 हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने लेना है u। तो इसका जब हम विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेते हैं ये तो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस साइन u और साथ कोज v। b यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा माइनस साइन u और साथ साइन v और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a कोज u। R2 हमने इसी r का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेंगे ये वाली टर्म सारी कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगी और cos v का डेरिवेटिव sin v साथ माइनस आएगा और यहाँ पे बिल्कुल ये सेम हमारे पास कांस्टेंट है साथ एज इट इज़ आ जाएगा और साइन वी का डेरिवेटिव कोज वी और ए साइन यू जो चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से हमें पता है कि जो ई है वो एक्चुअली में इक्वल होता है R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R1 है उसका R1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट इक्वल आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू इंटू कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर वी। यहाँ पे हमने जो हमारे पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कोस स्क्वायर वी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, यहाँ से हमारे पास वी बनता है, उसमें से हमने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू को कॉमन निकाला तो वो कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी के इक्वल आया है और ये एक्चुअली में हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो साइन हमारे पास बच जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर वी। इसमें से भी अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकालें तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर यू प्लस कोस स्क्वायर वी, वो भी 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास ई जो है वो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमने f निकालना है। f हमारे पास इक्वल होता है R1 डॉट R2 के और R1 का अब हम R2 के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आते हैं और सेम का जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। अब चूँकि सारे ही हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट फॉर्म में आ रहे हैं तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। f जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा और देन g जो है वो इक्वल होता है R2 स्क्वायर। तो R2 का हम R2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल आ जाएगा b प्लस ए कोस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर v प्लस b प्लस ए कोस यू का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर v। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये टर्म दोनों में कांस्टेंट है वो मतलब कॉमन है तो उसको कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v, ये 1 के इक्वल हो जाएगा और g जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा b प्लस ए कोस यू होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये हमारे पास फंडामेंटल कोफिशिएंट्स दे रही है ई एफ और जी को। अब हमने फाइंड करना है एज का हमने फार्मूला पढ़ा था एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। ई की वैल्यू ए स्क्वायर थी, जी की वैल्यू बी प्लस ए कोस यू होल स्क्वायर था और एफ हमारे पास 0 था। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेके एच की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी प्लस ए कोस यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम देते हैं। अब हमारे पास ई एफ जी और एच चारों जो फंडामेंटल कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने एलिमेंट्री एरिया फाइंड करना है सरफेस का जो कि हमारे पास इक्वल होता है एच डी यू डी वी के। अब हम यहाँ पे चूँकि एस फाइंड करना है जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी क्वेश्चन में, तो एस जो है वो एक्चुअली में इक्वल होता है डबल इंटीग्रल 0 to 2 पाई एच डी यू डी वी। अब एच की यहाँ पे हम लगा देंगे वैल्यू। अब जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रल लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू यू चूँकि हमने लेना है तो यहाँ पे बी हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ यू आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर इसका आएगा साइन यू आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा,
यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा। जब साइन आएगा तो अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी भी लेंगे। साइन आएगा, उसमें लिमिट हम पुट करेंगे 2 पाई। जब उसमें लिमिट हम पुट करेंगे 2 पाई, तो चूँकि हमारे पास जो साइन 2 पाई है वो ज़ीरो होता है, तो साइन 2 पाई वाली जो टर्म है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ए बी यू वाली रह जाएगी। ए बी यू में 2 पाई पुट करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, बी आएगा और 2 पाई आएगा। वो 2 पाई ए हम यहाँ से कांस्टेंट निकाल लेंगे। बाकी हमारे पास जो टर्म बचेगी इसका हमने इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू वी। जब विद रिस्पेक्ट टू वी इसका हम इंटीग्रल लेंगे, तो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू वी हम इंटीग्रल लेंगे, बी के साथ हमारा वी आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू वी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये तो यू के रिस्पेक्ट है, वी के रिस्पेक्ट लेंगे तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वाली हमारे पास टर्म बचेगी बी यू। तो बी वी सॉरी आएगा। तो अब वी में हम जब 2 पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे बी 2 पाई आ जाएगा, और जो हमारे पास जीरो पुट करेंगे तो वो टर्म जीरो हो जाएगी। अब 2 पाई ए हमारे पास टर्म पहले से थी, और यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बी आ गई है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 पाई स्क्वायर और ए बी के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था, एस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए बी।